रुख करते हैं कानपुर का। हमारे साथ रतीश बने और रतीश के साथ विधायक सुरेंद्र मैथानी जी। रतीश, सीधे आपके पास आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, विधायक गोविंद नगर सुरेंद्र मैथानी आज वोट करने पहुंचे हैं। जयपुरिया प्री स्कूल में हम मौजूद हैं और कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको तस्वीरें दिखाएं। हालांकि मैथानी जी अंदर वोट कास्ट करने पहुंच चुके हैं, अपने परिवार के साथ गए हैं और जैसे ही वो वोट कास्ट करके बाहर निकलेंगे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 8 बजे का वक्त था। जयपुरिया प्री स्कूल में 3 बूथ बनाए गए हैं और तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो गोविंद नगर से विधायक हैं सुरेंद्र मैथानी, वो वोट कास्ट कर रहे हैं और कैसे वो अंदर गए हैं। अभी कुछ देर बाद वो बाहर निकलेंगे तो उनसे बातचीत करेंगे। यहीं पर इसी पोलिंग बूथ पर कुछ देर बाद जो कानपुर के सांसद हैं सत्यदेव पचौरी, वो भी अपना वोट कास्ट करेंगे। 3 बूथ में 3000 के करीब 3000 से ज़्यादा मतदाता हैं जो यहाँ पर वोट कास्ट करेंगे। लेकिन जो वीआईपी वोटर्स हैं वो अपने घरों से निकल करके अब वोट कास्ट बिल्कुल नजरें बनाए रखिएगा। जब आएंगे रतीश आपके पास, एक बार फिर शुरू कर लेते हैं। मेरठ का सनोज हमारे साथ बने हुए हैं। सनोज, किस तरीके की तस्वीरें वहां पर हैं? क्योंकि जो सपा की मेयर प्रत्याशी उनसे आपने बात की, उनके दावे थे कि जनता उनके पक्ष में मतदान कर रही है। क्या मुद्दे चल रहे हैं, क्या तस्वीरें बन रही वहां पर? हाँ, देखिए, मैं इस वक्त मेरठ में जो बीजेपी के महापौर प्रत्याशी हैं हरिकांत अहलूवालिया, उनके आवास पर हूँ और यहाँ देखिए हवन पूजन उनकी तरफ से किया जा रहा है। कहते हैं कि किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए यदि हवन पूजन करके कदम आगे बढ़ाए जाए तो विजय श्री मिलती है। और इसी कामना को लेकर आप देखिए कि जो हरिकांत अहलूवालिया हैं, पूजा पाठी यहाँ पर माने जाते हैं, तमाम मंदिरों में अक्सर देखे जाते हैं। सिद्धपीठ औकड़नाथ मंदिर की बात हो, सिद्धपीठ हनुमान मंदिर की बात हो, तमाम जगह मंदिरों में पूजा अर्चना करते हमेशा नजर आ जाते हैं। और आज अपने घर पर यहाँ पर इन्होंने ये हवन पूजन का कार्यक्रम रखा है अपनी पत्नी के साथ, पुत्रवधू के साथ, बेटों के साथ और तमाम बीजेपी के नेता। आप ये देखिए कि जो बीजेपी के एमएलसी हैं धर्मेंद्र भारद्वाज, वो यहाँ पर मौजूद है। जो बीजेपी के नेता हैं सुनील वाधवा, वो यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जो छात्र नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और देखिए यहाँ पर पहले पूजन किया जा रहा है और उसके बाद जो हवन है, हवन में आहुति दी जाएगी और इस कामना के साथ, इस भावना के साथ कि भगवान इस चुनाव में विजय श्री हासिल कराए। हरिकांत अहलूवालिया जी हैं, हरिकांत अहलूवालिया जी से मैं बात कर लेता हूँ। हरिकांत जी कहते हैं कि भाई किसी भी कार्य की कामना के लिए जी हवन पूजन किया जाए तो कहते हैं कि जीत निश्चित हो। हाँ साहब, ये बिल्कुल सही है। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में ये संस्कार है कि हम जिस शुभ कार्य के लिए निकलते हैं, पहले भगवान का आशीर्वाद लेकर और हवन पूजा कराकर निकलते हैं। हम पहले तैयारी कर? हाँ, ये तैयारी हमारी आज सुबह से थी और अब हम सब अपना महानगर में निकलेंगे। तमाम जगह देखा गया, अगर पुराणों की अगर बात कर लें तो हर चीज़ की जो शुरुआत है, हर शुभ कार्य की शुरुआत हवन पूजन इनके साथ की जाती है। आपको लगता है कि आपकी ये कामना इसी उद्देश्य को लेकर? अरे सर, बिल्कुल, ये सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद बहुत जरूरी है और उसके बाद हमारे हरिकांत अहलूवालिया हैं, ये है प्रत्याशी मेरठ से भाजपा के। और चलिए अब रुक कर लेते हैं कानपुर का रतीश के पास। रतीश, सीधे आपके पास आ रहे हैं। इसका उदय करके नए जवानों के हाथ पे देने वाले। बिल्कुल, देखिए, आज जिस तरीके से देख रहे हैं प्रचार युद्ध हुआ, तमाम चीजें निकल करके आई, क्या लगता है कि क्या होने जा रहा है? हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विजय होने जा रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कामों को कानपुर में दिखाया है। जिस प्रकार से रेलवे लाइन का हटना, रोजगार का यहाँ पर दिया जाना, रिंग रोड का दिया जाना, स्वास्थ्य शिक्षा पर अतिरिक्त काम करना, मेडिकल पर लोगों की जानों को बचाने के लिए 4-4 लाख 5-5 लाख का रिकॉर्ड भुगतान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा राहत कोष से दिया जाना, ये सारी चीज़ें जब जुड़ती हैं तो कानपुर आज से अगर 10-15 साल पहले आप कानपुर उठाकर देख लीजिए, 2014 के पहले, 2017 के पहले, तो आपको कानपुर और आज के कानपुर में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देगा। और आने वाली पीढ़ी को हम अपने राजनीतिक जीवन के कारण से, समाज सेवा के कारण से आने वाली पीढ़ी को हम क्या देकर के जाने वाले हैं, इसकी नैतिक जिम्मेदारी हम लेते हैं। और पूरे विकास की जिम्मेदारी हम सारे ही विधायकगण और महापौर मिलकर के अपनी सरकार, उत्तर प्रदेश की माननीय योगी सरकार द्वारा जो भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो कानपुर के लिए हम ला सकेंगे, मुझे लगता है लाने में हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि हमारा विजन विकास का है। सवाल ये कि सुबह सुबह आप निकल करके आए हैं, मतदाताओं से क्या अपील करेंगे, क्योंकि मतदाता फर्स्ट फेज में निकले? मैं मतदाताओं से अपील करूंगा कि समय का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत मतदान का अगर प्रतिशत नहीं होता है तो हमारे कानपुर के विकास में उस है जब हम ये कहते हैं कि कानपुर में ये होना चाहिए, कानपुर में वो होना चाहिए। तो देखिए, विकास की बात कर रहे हैं विधायक सुरेंद्र मैथानी और सपरिवार वोट डालने के लिए पहुंचे। रतीश ने उनसे बात की और अब चलिए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से दिग्गज मतदान कर रहे हैं, बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और ये देखिए,
पहली तस्वीर शाहजहांपुर की पहली तस्वीर है अतुल प्रधान जो विधायक है सतना से। उन्होंने अपनी पत्नी और मेयर प्रत्याशी के साथ मेरठ में वोट डाला। शाहजहांपुर से तस्वीर है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की, उन्होंने शाहजहांपुर में वोट डाला। हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने मतदान किया। वहीं प्रमिला पांडे जो कानपुर से बीजेपी के महापौर प्रत्याशी, उन्होंने वोट डाला। और आखिरी जो तस्वीर है ये है अलीगढ़ से, जहां पर वोटिंग की विधायक जी ने और अनिल पराशर जो है वो पहुंचे, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दिग्गज भी मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि वो मतदान केंद्रों पर पहुंचे और वोट डालें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।